खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए हम दुआ मांगें। ऐ कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है और तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई बेछुपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज से फिर इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हमदो ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुनें और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें, खुदावंद का फजल मांगें, ताकि हम तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नारास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी बिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक को साफ़ कर, हमारे ज़मीर को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु हमारे गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आए हम खुदावंद की हमदो तारीफ़ करें। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 365, 365 नंबर गीत है। क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करेंगे। बदला दे तख्त उते बैके यीशु राजा आवेगा।
اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خواتین اس دنیا میں، ہمارے خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں تخلیق کا کام کرتی ہیں۔ اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی موجودگی کے لیے، چرچ میں ساری خدمت کے لیے۔ میں مسز شیبہ داؤد سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گزرے سارے وقت کے لیے اور آج کے دن کے لیے، اس ساری حمد و تعریف کے لیے، ان سازوں اور نوازوں کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ دعا مانگیں۔ آسمان اور زمین کے خالق ہیں، تو جو بڑا ہے، تو جو قدرت والا ہے، تو جو جلال کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خدا اس وقت ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے تعریفات کرتے ہیں، تجھے نمائی کرتے ہیں، کیونکہ تیرا نام مبارک ہے۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس وقت کے لیے، دوسرے وقت کے لیے، صحت تندرستی کے لیے اور آج کے پاک سفر کے لیے خاص طور پر کہ تو نے ہمیں آج کا پاک سفر خدا دیا تاکہ تیرے گھر میں آ کر تیری پرستش کریں، تیری حمد و ثنا کریں۔ اس وقت خداوند ہمارے دلوں کو جاگ کر، ہماری سوچوں پر، ہمارے دلوں پر اور خداوند تیرا کنٹرول رہے اور تیرے کلام کو خداوند آج ہمارے دل میں جگہ دینے والے ہوں اور آج کا کلام ہماری زندگیوں میں خداوند پھلدار ثابت ہو۔ وائد کے لیے تیرا خاص شکر کرتے ہیں، ہمارے ساتھوں بازوں کا خداوند تیرا مسا ٹھہرا رہے، تیرے خادم کے لیے خداوند ابھی سے اس کو تیرے پاکوں میں خداوند چھپاتے ہیں۔ آج کا جو کلام ہو خداوند ہماری زندگیوں کے لیے پھلدار ثابت ہو۔ شروع سے لے کے آخر تک تو عبادت کے ہر کسی میں خداوند ہمارا حامی اور مددگار ہونا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔
मौजूदगी के लिए, तेरे बड़े फजल और तेरे रहम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्शा कि हम झुक कर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु है, तू जो हमारे दरमियान मौजूद है। आज खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दूसरे वक्त में तूने संभाला, मौजूदा हालात में भी तुम्हारे निगहबान तुम्हारा मुहाफिज है, और आने वाले वक्त के लिए भी अपने आप को अपनी पूजान बदल को तेरे ताबा करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में तेरी मर्जी, तेरा जलाल, तेरी मौजूदगी ज़ाहिर हो। मिन्नत करती हूँ खुदा आज सब खुदा कलीसिया के लोगों के लिए जो तेरे घर में आए हैं, खुदा तू आज एक एक को बरकत देना और अपने कलाम के वसीला से एक एक को खुदा तुझसे रसूलदा करना। मिन्नत करती है खुदा उन मेहमानों के लिए जिनकी दरखास्तें हमेशा खुदा तेरा आदम तेरे मज़हब पर रखता है। खुदा हम भी मान रखते हैं तू दुआओं को सुनने वाला, रहम करने वाला, बचाने वाला है, तू शिफा का मंबा है, तू हमारा तबीब आज़म है। खुदा तू जो लाइलाज मरीजों का तेरे ही पास इलाज है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा साजों और आवाज़ों के लिए जो कि हमने तेरे हज़ूर अपने होंठों की कुर्बानी गुजारी, इसको कबूल करना। आज के सारे प्रोग्राम को खुदा तेरे हाथ में देती हूँ। खुदा तू अपना हाथ बढ़ाए रखना और खुदा किसी किस्म की कोई बदमस्ती, कोई परेशानी खुदा तेरे लोगों के नज़दीक ना आने पाए। मिन्नत करती हूँ तेरे कादम के लिए जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है। खुदा तू अपने कादम को छूना, उसको बरकत देना, उसको लफ्ज़ों की तरतीब देना, ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए, क्योंकि खुदा बरकत का मंबा है, तू सलामती का शहज़ादा है, तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तू दुआओं को सुनने वाला, रहम करने वाला है। खुदा मिन्नत करती हूँ खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी मेरे मुल्क पर रहम कर, हर तरह के खुदा दहशतगर्दी, कत्ल वारत, मिठाई, करप्शन से मेरे लोगों को आज़ाद करे। खुदा मिन्नत करती है खुदा अली हुक्मरानों के लिए दुआ कहूँ, खुदा उनको बरकत दे, हिकमत दनाई दे। आने वाले वक्त में खुदा उनको अपने लोगों को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। खुदा इस वक्त मिन्नत करती हूँ कि मेरी छोटी सी इल्तिजा को, मेरी फरियाद को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कादर और पाक नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का पहला विर्द सफन्निया नबी का सहीफा। कम पढ़ते आप इस किताब को खोलें, बाइबल सामने पढ़ी है। सफन्निया नबी का सहीफा, तीसरा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। सफन्निया नबी का सहीफा, सफ़ा नंबर 880, 880, तीसरा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। मिसेस नेल्सन ये हवाला हमारे लिए आज तावत करेंगी। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 199, 199, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 199, 199। मिसेस नज़र इस हवाले की तिलावत करेंगी, फिर हम एक गीत गाएंगे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। गीत नंबर 362, 362। पादरी हिस्कियल सरोश का ये लिखा हुआ गीत है कि 362, ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। फिर इसके बाद सफ़ा नंबर 62 पर एक मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, नामा बाब, पहली आयत से 16वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, नामा बाब, पहली आयत से 16वीं आयत, सफ़ा नंबर 62, 62। ज़मारा आपने यह हवाला पढ़ना है हमारे लिए। उस सरकश और नापाक व ज़ालिम शहर पर अफसोस, उसने कलाम को ना सुना, वह तरबियत पजीर ना हुआ, उसने खुदावंद पर तवक्कुल ना किया और अपने खुदा की कुर्बत की आरज़ू ना की। उसकी उम्र उसमें गरजने वाले बब्बर हैं, उसकी काजी भेड़िए हैं जो शाम को निकलते हैं और सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते। उसके नबी लाफज़र और दगाबाज हैं,
اس کے کانوں میں پاک و ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے۔ خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا۔ وہ ہر صبح بلندآگاہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے گوشت برباد کیے گئے، میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں چلتا۔ ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا کہ وقت مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ بس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جب تک میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کر لوں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی، اور میں اس وقت لوگوں کے خون پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کلام مقدس کی تلاوت پر خدا کی برکت۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں لکھا ہے، مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو جوڑ آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہیں ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکر لگا کر اور نجات کی امید کا فور پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ Yeah.
को रूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदावन की बादशाही की बुनियादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना छुरी, ना रोटी, ना रुपया, ना दो रोटी रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उस पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गाँव-गाँव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे, और जो थाई मुल्क के हुक्मरान हेरोदीस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज़ कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज़ ये कि एलिया ज़ाहिर हुआ है, और बाज़ ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदीस ने कहा कि यूहन्ना का तो सर मैंने कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसदा नाम एक शहर को चला गया, ये जानकर कि भीड़ उसके पीछे गई, और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 से आकर उसने कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ गांव और बस्तियों में जा टुकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनका तखमीना 50-50 के इतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सब लोगों को बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को दिया गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब से हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गई। खुदावंद के जिंदाबाद नाम के बगैर सुनना चाहिए तो खुदावंद की खास करते हैं। आसमानी बाप, इस वक्त हम बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरी खादमा को तेरे हाथ में देते हैं और उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो अपना कलाम उन पर नाजिल कर ताकि अल्फाजों की तरतीब तेरी तरफ से मिले जो हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। कौंसल की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ख़वातीन को मौका देते हैं, क्योंकि ख़वातीन हमारे माशरे का बहुत अहम जुज़्व हैं, हिस्सा हैं। ख़वातीन के बग़ैर फैमिलियों में रौनक नहीं है, खूबसूरती नहीं है। इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें गाहे बगाहे मौका ये फ़राहम करते हैं। और दूसरा, अगर हम कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमारी रहनुमाई करते हैं। तो मैं आपका और आपकी पैरिश कौंसिल का और इन तमाम अजीज़ों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी उन तमाम बहनों का भी जो मेरे साथ ताउन करती हैं, जो काम मैं उनसे कहती हूँ, और वो हुक्म तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन हम सब मिलकर करते हैं। और ये कलीसिया की तरक्की के लिए है, आपके चर्च की बढ़ोतरी के लिए होते हैं ये काम। जब ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं ख़वातीन की तरफ से, यूथ की तरफ से, संडे स्कूल की तरफ से, तो इससे पता चलता है कि हमारा चर्च जो है ज़िंदा है, हमारे चर्च में कुछ हो रहा है। वरना तो लोग आते हैं और कलाम करते हैं और सुनते हैं और चले जाते हैं। सो आज सुबह मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगी
تاکہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہم اس سے برکت پائیں، سیر ہوں، فیض یاب ہوں، شفا پائیں، تسلی پائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ آج کا جو پہلا ورد جو پہلی تلاوت کی گئی تھی وہ صفنیہ نبی کا صحیفہ تھا، اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو صفنیہ جو ہے یہ صفنیہ نبی 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری ایام میں منادی کی اس نے، اور اسی زمانے میں 609 سے لے کے 640 قبل مسیح میں یہودیہ میں نبوت کی۔ کتاب میں یہودیہ اور یروشلم کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، جو آج بھی ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تک کہ یروشلم میں بہت بت رکھے گئے تھے۔ صفنیہ نبی 2 اہم پیغامات کی نبوت کرتا ہے۔ اول یہ کہ خدا کا یوم عظیم نزدیک ہے، دوم یہ کہ خدا اپنے عظیم دن پر ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کے نافرمان رہے۔ خدا تمام جلاوطنوں کو جو تتر بتر ہو گئے، جو ادھر ادھر چلے گئے ہیں، ان کو اپنے وطن میں واپس لائے گا، اور وہ یروشلم میں دوبارہ اس کی پرستش اور اس کی مداسرائی کریں گے۔ صفنیہ نبی کا صحیفہ جو ہے یہ ہمیں یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، اور بنی اسرائیل میں اور یروشلم میں یہودیہ میں جو گناہ ہو رہے تھے ان کی وہ نشاندہی کرتا ہے، اور جو کلام خدا نے اس کو دیا اس نے اس کے لوگوں تک پہنچایا، اور بہت سخت باتیں بھی کی جو ہم شاید برداشت نہیں کرتے کہ لو جی انہوں نے سخت کلام دے دیا ہے، یہ کلام شاید میرے ہی لیے تھا، یہ انہوں نے مجھے لگا کے کیا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ خدا کا کلام جو ہم ہوتے ہیں وہ ہماری اصلی صورت ہمیں دکھاتا ہے۔ اگر ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ہم اپنی اصلی صورت اس میں دیکھیں کہ کلام ہمارے لیے کیا فرماتا ہے۔ تو صفنیہ نبی نے یروشلم کے لوگوں کو، یہودیہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ خدا کس طرح ان سے ناراض ہے، کیونکہ خدا اس لیے ناراض تھا کہ وہ گناہ کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس کام سے خدا انہیں منع کرتا تھا وہی کام کرتے تھے۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی، میں جمعرات کو چونکہ ہماری عبادت ہوتی ہے، اور میں کہہ رہی تھی کہ جو موسیٰ تھا نا وہ خدا کا بڑا جابر خادم تھا، بڑا دلیر تھا۔ اس طرح لوگ اس کو برا بھلا کہتے، اس کے باوجود اس کو غصہ بھی آتا، اس نے وہ جو تختیاں تھیں وہ بھی توڑ دیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے چلتا تھا، ان کو بتاتا تھا یار ایسے نہ کرو، خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کے لاڈلے لوگ تھے نا، لاڈلی قوم ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے تھے، اسی طرح آج بھی ہے، اسی طرح آج بھی ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم سنورے نہیں ہیں، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے جو ہیں وہ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح کے تھے۔ ان میں بھی گناہ پایا جاتا تھا، اور گناہ ہم میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہم بھی خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی شریعت کو ناچیز جانتے ہیں، اس کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ صفنیہ نے لوگوں سے کہا کہ اس سرکش اور ناپاک و ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا اور تربیت پذیر نہ ہوئے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی خدا ہم سے ناراض ہے، اور وہ کہتا ہے ہم بھی سرکش ہو گئے ہیں، ہم بھی پھر گئے ہیں، ہم بھی باغی ہو گئے ہیں، ہم بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے جو تربیت اس نے ہماری کی ہے، جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، جو اس نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور پچھلے جو اگر آپ صفنیہ نبی کے پورے صحیفے کا آپ مطالعہ کریں تو بڑی سخت باتیں پیچھے کی ہیں کہ اے بے حیا قوم، اور ہم کہیں گے اچھا یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، لیکن خدا کا کلام ہے۔ خدا کو اپنے لوگوں پر غصہ آتا ہے، اور وہ اپنا غضب اپنے لوگوں پر پھر بھیجتا ہے، ان کے سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ جب خدا ہماری تربیت کرتا ہے اور ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں جانتے، تو میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں نہ صرف خدا ہماری اچھی تربیت کرتا ہے اور اس کو ہم نہ چیز جانتے ہیں، لیکن اور خدا کا خادم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کو نہ چیز جانا، اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ آج کل کے دور میں ہم جو مائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی شاید اس طریقے سے نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم جو مائیں ہیں، ہم جو بہنیں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں،
ہم بھی تربیت اس طرح کی کریں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ میں نے ان کی تربیت کی اور انہوں نے نہ سنا. لیکن آج صبح میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو وہ ہماری تربیت کرتا ہے ہم اسے سنیں, اس پر اپنا کان لگائیں, دھیان لگائیں, تاکہ ہم زندگی کے کسی موڑ میں ناکام نہ ہو, کہیں ہمیں دکھ نہ ہو, کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ ہم خدا کی تربیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے خدا کے کلام کو نہ سنا, وہ تربیت پذیر نہ ہوئے اور اس نے خداوند پر توکل نہ کیا. ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں, اس پر توکل کرتے نہیں ہیں. اگر ہمارا کوئی کام یا ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ہم بجائے یہ کہ خدا کے آگے گڑ گڑائیں, خدا سے مانگیں, خدا کے آگے جھکیں, خدا کے آگے اپنے سر جھکائیں, ہم دوسری طرف مشورے لیتے ہیں, صلاح کرتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. ہم خدا سے صلاح نہیں لیتے, ہم خدا سے مشورہ نہیں کرتے, ہم اس کے آگے نہیں گڑ گڑاتے, اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں, اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے کہ خدا تو میری رہنمائی کر, جس طرح تو چاہتا ہے میں اس طرح کروں. ہمارا توکل عام انسانوں پر ہوتا ہے, اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے, ملعون ہے وہ شخص جو کسی بشر پر توکل کرتا ہے, جس کا ایمان بھروسہ توکل کسی بشر پر ہوتا ہے, کسی انسان پر ہوتا ہے. میں اور آپ جو خدا کے کلام کو سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, ہمارا ایمان بھروسہ توکل خدا پر ہونا چاہیے, اور جو وہ تربیت ہماری کرتا ہے ہم اس تربیت کو اپنے دامن سے باندھے رکھیں اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو رکھیں. خدا کی قربت کی آرزو رکھیں کہ خدا کے قریب جانے کی ہر بندہ, ہر نوجوان, ہر لڑکی لڑکا, ہر مرد عورت اپنے آپ کو یہ اپنے آپ میں محسوس کرے کہ خدا میرے قریب ہے, میں اس کی قربت کو ہمیشہ محسوس کروں, احساس کروں, تاکہ اس کی قربت میرے ساتھ ہمیشہ رہے. میں دکھ میں ہوں, مصیبت میں ہوں, پریشانی میں ہوں, کسی بھی حال میں ہوں, خوشی میں ہوں, غمی میں ہوں, خدا کی قربت کی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا کی قربت کی ہم نے آرزو نہیں کی, کیونکہ نافرمان ہو گئے تھے, خدا کے کام کی ان کو کوئی تھی نہیں, اہمیت ہی نہیں تھی کہ خدا جو چاہتا ہے وہ اس طرح سے کریں. اس کے عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں. آج کے حالات کو اگر دیکھ لیں کہ آج ہمارے ارد گرد, ہمارے ملک میں, ہماری ڈائسس میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری کلیسیا میں کیا ہے, اس عمرہ اور اس میں گرجنے والے ببر ہیں. اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے. حیران ہوتے ہیں ہم کہ خدا نے بہت پہلے یہ سارا کچھ لکھ دیا ہے, یہ سارا کچھ اپنے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تھا. جو حالات ابھی بھی ہیں, اب بھی ہمارے عمرہ ایسے ہی ہیں, شیر ببر کی طرح ہیں, گرجتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہو, ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور وہ رات کو جاگتے ہیں, صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے. کیا نہیں چھوڑتے؟ کوئی انصاف نہیں ہے, امن نہیں ہے, سلامتی نہیں ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں. وہاں پر بھی عمرہ ایسے ہی تھے, اس دور کے عمرہ بھی ایسے ہی تھے, کچھ نہیں چھوڑتے تھے. وہ جو ارادہ کر لیتے تو تہس نہس کر دیتے تھے. اور آج بھی ایسے ہی ہے, آج بھی ہمارے ارد گرد کے حالات اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے کا, ہماری کلیسیاؤں کا, ہمارے چرچ کا, ہماری ڈائسس کا, ملک پاکستان کا یہی حال ہے. انصاف نہیں ہے, خدا سے دوری ہے, خدا سے ہم دور ہیں, گناہ میں ہم دسے چلے جاتے ہیں, اور اپنی کامیابیوں کے لیے, اپنی بہتری کے لیے ہم وہ جائز ناجائز کام کر جاتے ہیں جو شاید ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس کے قاضی بھیڑیے ہیں, اور بھیڑیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو انسانوں کو پھاڑ کھاتا ہے, جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے. اس کے نبی لافزن اور دغا باز ہیں, مذاق کرتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور اس کے کہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا, اور انہوں نے شریعت کو مروڑ کر پیش کیا. آج بھی ایسا ہی ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں, کتنی تنظیمیں بن گئی ہیں, کتنی NGOs بن گئے ہیں, کتنے پاسٹر ہمارے اینٹ اٹھاؤ تو نکلتے آتے ہیں. کیا کیا ہے ہم نے؟ اس وقت بھی جو کاہن تھے, جو خدا کا کلام سنانے والے تھے, جو خدا کی گواہی دینے والے تھے, انہوں نے بھی ایسا کیا, اور آج بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, لوگوں کو مذاق بھی کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں وہاں پر بڑا مسا ہے, وہاں پر بہت شفا ہے. لیکن یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی شریعت کو مروڑ کر پیش کیا, اور اس کے پاک چیزوں کو انہوں نے ناپاک کیا. کس سے ناپاک کیا؟ اپنی گفتگو سے, اپنے چال چلن سے, اپنے بول چال سے, اپنے کردار سے,
हम कहते वो बड़ा पादरी है जी, वो बहुत बड़ा खुदा का खादम है, वहाँ तो रूहें बचती हैं, वहाँ तो शफाई बड़ी होती है। और आप कान खोल कर रखा करें, आंखें भी खोलें और कान भी खोल कर रखा करें कि कहाँ पर गलत तालीम जो है वो दी जा रही है। उस ज़माने में भी लोग इसी तरह थे, दगाबाजी भी लोगों के साथ करते, धोखा भी करते। आज भी हमारे साथ होता है, आज भी हमारे साथ धोखा होता है। आज भी ये खुदा के खादम जो कुछ ऐसे हैं, सबको नहीं मैं कह रही, कुछ ऐसे हैं जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं और वो समझते हमने बहुत बड़ा काम किया। सो सफनिया ने उन लोगों से कहा कि उस वक्त के लोग जो थे वो दगाबाज थे और उसके काहिनों ने पाक को नापाक ठहराया और उन्होंने शरीयत को मरोड़ा है। खुदावंद जो सादक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफ़ी ना करेगा। बेशक फिर भी खुदावंद मेहरबान है, वो मुझे और आपको माफ़ करता है। वो हमारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम की तरफ फेंक देता है। वो हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। वो कहता है, वो सुबह उठता है और आपके लिए वो इंसाफ के लिए दुआ करता है क्योंकि वो सादक है। वो हर सुबह बिला नागा अपनी अदालत ज़ाहिर करता है, मगर बेइंसाफ आदमी को शर्म नहीं आती। जो बेइंसाफ है ना, जो इंसाफ नहीं करता, बहुत दुख होता है अपने मुल्क के हालात पे, अपनी कलीसियाओं के हालात पे, अपने चर्च के हालात पे। बेइंसाफ़ी इतनी है और जो बेइंसाफ़ी करते हैं उन्हें शर्म भी नहीं आती, उन्हें खुदा का खौफ भी नहीं आता, उन्हें डर भी नहीं लगता कि हम किसी इंसान के साथ, किसी माशरे के साथ, चर्च के किसी बंदे के साथ, बुज़ुर्ग के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन सफनिया ने इन सारी बातों को उस वक्त के माशरे पर, उस वक्त के लोगों पर ज़ाहिर किया। उनको बताया कि तुम लोगों में ये बातें पाई जाती हैं और खुदा आपसे नाराज़ है, लेकिन फिर भी खुदा हमें नहीं छोड़ता। वो हमसे प्यार करता है क्योंकि उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आदमी वो अपनी अदालत ज़ाहिर करता है मगर बेइंसाफ़ आदमी को शर्म नहीं आती। मैंने कौमों को काट डाला, उनके बुर्ज बर्बाद कर दिए, मैं उनके कूचों को वैरान किया। कौमों को काट डाला, उनकी बस्तियों को वैरान कर दिया, उनकी गली कूचियों में कोई बंदा, कोई बशर नज़र नहीं आता क्योंकि फिर इस तरह का गज़ब, इस तरह की हलाकत यरूशलेम में हुई कि लोग फिर तितर बितर हो गए। और ज़ाहिर है जहाँ पर बस्तियाँ उजाड़ होंगी, जहाँ पर गली कूचे वैरान होंगे, जहाँ पर कोई आदमी नहीं होगा, जहाँ पर कोई बशर नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? हम समझते हैं कि खुदा सिर्फ रहम ही करता है। हाँ, खुदा रहम करता है अगर हम उस पर अमल करते हैं, उसके कलाम पर, उसकी बातों पर, उसके नबियों पैगंबरों की बातों को, नसीहतों को जब हम अमल में लाते हैं तो वो हमसे प्यार करता है क्योंकि वो माफ़ करने वाला खुदा है। वो कहता है कि गली कूचों में वैरान किया यहाँ ताकि उनमें कोई नहीं चलता, उनके शहर उजाड़ हुए और उनमें कोई इंसान नहीं, कोई बशिंदा है ही नहीं। मैंने कहा फ़क़्त मुझसे डर और तरबियत पजीर हो ताकि उसकी बस्ती काटी ना जाए। सफनिया कहते हैं कि खुदा क्या चाहता है, मैं फ़क़्त इतनी सी बात चाहता हूँ कि आप मेरा डर और खौफ माने, जो हम में नहीं है, जो हम में है ही नहीं है। डरते तो हम है ही नहीं ना, डराने की क्या बात है। वो कहता है कि खुदा कहता है कि मैं इनकी बस्तियों को भी आबाद कर दूँगा, इनको फिर से नए सिरे से, इनको तितर बितर जो हुए हैं वहाँ पर ले आऊँगा। लेकिन ये है कि ये मेरा हुक्म माने। बुत परस्ती में हम बहुत आगे हैं। बनी इसराइल के लोग भी खुदा जिस काम से उनको मना करता था वही काम करते थे और वो खुदा पर भी बुड़बड़ाते थे कि कहाँ हम मिस्र में इतने खुश थे, वहाँ हमें इतना अच्छा खाना मिलता था, इतने अच्छे से हम रह रहे थे, और तू हमें कहाँ पे ले आया। हम भी आज ऐसे कहते हैं। कभी कभी शायद ज़िंदगी में कोई ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे काम आ जाते हैं, हम भी कहते हैं खुदावंद तूने हमें कहाँ पे खड़ा कर दिया। हम तो अच्छे खासे थे, हम तो अच्छे पहनते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा रहते थे, तो हमें कहाँ पे ले आया। लेकिन अजीज़ों, खुदा हमें हमारी बस्तियों को फिर आबाद करेगा। उन बस्तियों को जो यरूशलेम में उजाड़ हो चुकी हैं, वीरान हो चुकी हैं, उनके लोग तितर बितर हो चुके हैं, खुदा उनको उस जगह पे लाएगा, जमा करेगा। ये हमारा भी ईमान है, उन लोगों का भी ईमान है, और ये खुदा का वादा है कि वो हमें उस जगह पर लाएगा, उस बस्ती, वो हमारी बस्ती को काट नहीं डालेगा।
उससे डरो और तरबियत पजीरो, उससे डरना है ताकि हमारी बस्तियां जो हैं वो उजाड़ ना पड़ी जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी रवशों को बिगाड़ा, यानी जानबूझकर खुदा जब मना कर रहे तो हम उसकी रवशों को, हमने अपनी रवशों को ठीक नहीं किया। इंसान की रवश, खुदा इतना मेहरबान है, और इंसान जो करता है ना, जो उसका इरादा करता है वो करके छोड़ता है। खुदा आपको मेहरबानी के लिए, हलीमी के लिए, फ़रोतनी के लिए, खुदा ये चाहता है कि हम में वो सिफ़ात हों जो खुदा के अंदर हैं, और हम कहते हैं हमारे अंदर वो सिफ़ात हों जो हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। खुदा कहता है कि मैं वो बस्ती को उजाड़ कर दूंगा क्योंकि आप तरबियत पजीर ना हुए। लेकिन इसके मुताबिक उसने कहा कि अपनी रवशों को ना बिगाड़ो। बस खुदावंद फरमाता है कि मेरे मुंतज़िर रखो। अब वादा क्या है, अगर इतनी सारी सख्त बातें खुदा ने कह भी दी हैं कि मैं इस तरह से करूँगा, लेकिन वो मेहरबान है, वो हम पर रहम करता है। आगे वो क्या कहते हैं, बस खुदावंद फरमाता है कि मेरे मुंतज़िर रहो जब तक कि मैं लूट के लिए ना उठूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूँगा और मुमलकतों को इकट्ठा करूँगा, ताकि अपने गज़ब यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाज़िल करूँ, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी ज़मीन को खा जाएगी। खुदा को इतनी गैरत है अपने नाम की, अपने कलाम की। अगर हमने उसके कलाम पर, उसकी शरीयत पर अमल ना किया, अपनी रवशों को ना छोड़ा, उसने जो तरबियत हमारी वो करना चाहता है उससे तरबियत पजीर ना हुए, तरबियत हासिल नहीं की, अगर हमने तौबा नहीं की, अगर हमने अपना तन मन अपने खुदा को नहीं दिया, तो फिर वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और फिर वो अपने कहर शदीद से वो हम पर नाजिल करेगा और हमें तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ खुदा मेहरबान, खुदा बहुत मेहरबान खुदा, सारी सिफ़तों के लिए, उसकी पकीज़गी, उसकी बुज़ुर्गी के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। 9वीं आयत में लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक करूँगा, जब वो सबको इकट्ठा कर लेगा, अपने कहर शदीद उन पर नाज़िल करेगा। फिर वो कहता है कि मैं उस वक्त लोगों के होंठों को पाक करूँगा, ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। कितनी अच्छी बात है कि हम यक दिल, यकजां होकर उसकी परस्तिश करें, उससे दुआ करें। अगर हमारी कलीसिया पे, अगर हमारे मुल्क पे, अगर हमारे ख़ानदान पे कोई मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, तो हम इकट्ठे होकर दुआ करें, उसके घर में आएँ, मदहसराई करें, उसकी परस्तिश करें और अपनी तमाम मनाजातें, दरख्वास्तें उसके हुजूर में रखें, क्योंकि वो कहता है कि मैं उनके होंठों को पाक करूँगा। अगर हमारे होंठ नापाक हैं, ठीक नहीं है खुदा की परस्तिश करने के लिए, तो भी वो कहता है कि मैं उनके होंठों को पाक कर दूँगा, ताकि वो इबादत करें, खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उससे इबादत करें। आज सुबह मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, अगर उसने हमें ये सारी बातें कही हैं कि हम तरबियत पाएँ और उसके डर और खौफ में रह के ज़िंदगी बसर करें, तो हमारा ईमान भरोसा तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी भी है, और जिसके पास बेटा नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। देख वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, जो कोई दरवाज़ा खोलेगा वो उसके साथ अंदर जाकर खाना खाएगा और हम उसके साथ। अगर आज सुबह आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, तो आइए अपने दिल से ये मांगे कि खुदावंद तू मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर, मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले। और खुदावंद के जो दूसरी तिलावत की गई थी थलस्निकियों में, उसमें ये लिखा है कि जो रात के काम है, हमें पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह कब आ जाए, तो खुदावंद यीशु मसीह के आने का कोई वक्त नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई वक्त हमें पता नहीं है कि वो कब आएगा, लेकिन हमें उसके काम दिन ही दिन में करने हैं। और खुदा रोशनी को पसंद करता है, और खुदा ऐसे फरजान चाहता है जो रोशनी में चले, और जब हम रोशनी में चलेंगे तो खुदा हमें अपनी बरकतों से माला माल करेगा। क्योंकि 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करने। सो आज सुबह आप अगर नजात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ईमान भरोसा तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर हो कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसके साथ
जिए। आज शाम खुदा यीशु मसीह आपसे भी ये कहता है कि अगर हम जागते हैं या सोते हैं हम उसी के साथ जिए। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो, जो तसल्ली देना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे को तसल्ली दें और दूसरों की तरक्की का बायस बने। चुनाचे तुम ऐसा करते भी हो, हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन कभी कभी शायद हम अपनी दुनियावी बातों में, दुनियावी मुश्किलात की वजह से हम दूसरों पर रहम करना, मेहरबानी करना, तसल्ली देना भूल जाते हैं। आज सुबह आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है तो अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह मेरी और आपकी खातर सलीब पर मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कब्र पर, मौत पर फतह पाके हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया, ताकि आगे को हम गुनाह की गुलामी में ना रहें, आगे को हम गुनाह ना करते रहें, ताकि हमें मुखलसी और रहाई मिले। हम अपने गुनाहों से तौबा करें और उसकी तरफ रजू लाएँ। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। क़ुद्दूस आसमानी बाप, हम इन बहनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो इस वक्त
वो हदिया, वो नजराने जो तेरे लोगों ने दिए उठाकर तेरे मज़बा के पास लाई हैं, हम इनके लिए भी दुआ खैर करते हैं और इनके मुस्तकबिल को भी तेरे हाथ में देते और दुआ करते हैं इनका आने वाला वक्त शानदार हो। यह हदिया, ये नजराना, हम सब अपने आप को भी, इस हदिये को भी तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, तो हम सबको भी अपने हुज़ूर कबूल फरमा और इस हदिये को भी देने वालों को बरकत दे। तो इनके वसाइल में भी वसअत दे, तो इनकी रोटी पानी पर भी बरकत डाल, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। बैठ जाए, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर बुज़ुर्ग और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तमाम अदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इंतज़ामिया के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, रफ़ाक़त ख़वातीन के लिए, सिंध स्कूल के लिए, नौजवानों के लिए और आज के ख़ास दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम तेरे खादिम होते हुए इल्तिजा करते हैं, तो हम सब पर रहम कर। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल है, मुबारक है वो जो तेरे नाम से आया है और आने वाला भी है। आल में बाला पर होशाना। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। हाजिर जमायत पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बे औलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर। हम सब पर, पूरी कलीसिया पर, फ़लस्तीन इसराइल पर रहम कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीवने का इकरार करते हैं, हम तेरी रात का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ टुटिया आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से करते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त और से खाएं और उसका खून वजह से पिए, कि हमारे गुनाह और जिसम उसके नहायत बेशुमार बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। इत्मीनान और तसल्ली खुदावंद की तरफ से मिलते, इसलिए हम सब खुदा के लोग होते हुए एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगें। और हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और जाकर अपनी जगह पर बैठकर दुआ करें। फिर जब कलमात बरकत हो शुक्रगुजारी की दुआ के साथ आप बाहर जाएं। ग्राउंड में आप सबके लिए स्टॉल्स का इंतज़ाम है। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादर मुतलक के खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ और उन ख़ानदानों के साथ जिन्हें तूने औलाद जैसी नेमत दी, जिनकी बेटी की मंगनी हुई, उन ख़ानदानों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से